हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। तभी तक हम लोगों ने नेचुरल पेनिसिलिन कवर कर लिया है, सेमी सिंथेटिक कवर कर रहे हैं। सेमी सिंथेटिक में हम लोगों ने एसिड रेजिस्टेंट, पेनिसिलिन एंजाइम रेजिस्टेंट दो हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोग देखते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन क्या है? ये आपका क्या है, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है। सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है, साथ साथ में क्या होता है कि ये जितने भी वेराइटी ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो अभी तक क्या था कि जितने भी हम लोग देखते थे उसमें क्या होता है, केवल स्पेसिफिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को वो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक किल करते थे, इनहिबिट करते थे उसकी ग्रोथ को। लेकिन अगर हम बात करें एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो वैरायटी है, ज़्यादा से ज़्यादा जो वैरायटी होती है, वो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन से हम लोग क्या करते हैं, किल करते हैं। तो अगर हम एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन की बात करें, तो अगर हम बात करते हैं, पहला है अमीनो पेनिसिलिन है, उसके बाद दूसरा आपका आता है यूरिडो पेनिसिलिन आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अमीनो पेनिसिलिन की बात करें, तो अमीनो पेनिसिलिन में क्या होता है कि इसके जो साइड चेन है, जहाँ पे नेचुरल में बेंजाइल पेनिसिलिन बेंजाइल ग्रुप लगा होता है, उसी बेंजाइल ग्रुप को हम लोग क्या करते हैं, वहाँ सब्सटीट्यूट करके अमीनो ग्रुप लगा देते हैं साइड चेन पे। जब ये अमीनो ग्रुप लग जाता है, इसे बोलते हैं अमीनो पेनिसिलिन बोलते हैं। अब इसकी ड्रग जो है वो है एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन की बात करें तो क्या करता है कि ये जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं जो पेनिसिलिन जी से जो क्या है हाईली सेंसिटिव है, उसमें क्या करता है कि ये आपका काम करता है एम्पीसिलिन। कौन कौन से हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में? जैसे मान लीजिए ई कोलाई हो गया, प्रोटियस हो गया, साल्मोनेला हो गया। अगर ये सब हैं तो एडिशनली क्या करता है, इन सब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं इनको भी क्या करता है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में आपका एम्पीसिलिन इन बैक्टीरिया को, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करता है। ये तो हो गया आपका एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे काम करता है। अब हम बात करते हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर की बात करते हैं। तो बीटा लैक्टमेज क्या होता है कि बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या करता है, वहाँ से उसको सिक्रेट करता है। तो अब क्या होता है कि ये पेनिसिलिन को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, क्योंकि बीटा लैक्टमेज एंजाइम है, बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देता है। जैसे पेनिसिलिन का बीटा लैक्टम रिंग टूट जाता है, वो इनएक्टिव हो जाता है। अब हम बात करते हैं जो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, उसकी दो ड्रगें हैं, एक है सल्बैक्टम है, दूसरा क्लेवलानिक एसिड है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे क्लेवलानिक एसिड की बात करेंगे। क्लेवलानिक एसिड क्या होता है, ये ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस आपका क्लेविलाइगेरस से मिलता है। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये कभी जी पैट में पूछ सकता है कि कहाँ से मिलता है आपका क्लेवलानिक एसिड। तो कहाँ से मिलता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस क्लेविलाइगेरस से मिलता है। इसमें तो बीटा लैक्टम रिंग होती है, लेकिन बीटा लैक्टम रिंग होने के साथ साथ इसमें कोई भी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं होती है। इसे सुसाइडल इनहिबिटर भी बोलते हैं या इसे प्रोग्रेसिव इनहिबिटर बोलते हैं। सबसे पहले क्लेवलानिक एसिड जब बाइंड करता है इसका क्या होता है, रिवर्सिबली बाइंड करता है, लेकिन आगे चल के लास्ट स्टेप में ये कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वहाँ से छूटता नहीं है। अब बात करते हैं जो बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम है उसके क्लास की बात करें, तो आपको याद रखना है कि क्लेवलानिक एसिड बीटा लैक्टमेज एंजाइम के क्लास 2 to 5 में बाइंड करता है, क्लास 1 को बाइंड नहीं करता है। इसका मतलब है बीटा लैक्टमेज एंजाइम का क्लास 2 से 5 तक जो इनहिबिट होता है वो क्लेवलानिक एसिड इसको इनहिबिट करता है। इसे हमने आपको बताया किसे बोलते हैं, सुसाइडल इनहिबिटर बोलते हैं। एग्जाम में पूछा भी जाता है सुसाइडल इनहिबिटर किसे बोलते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, आप देखें तो उसमें क्लेवलानिक एसिड होगा, क्लेवलानिक एसिड को ही सुसाइडल इनहिबिटर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें। अगर बात करें क्लेवलानिक एसिड की, तो क्या करता है, क्लेवलानिक एसिड जो सेरेन रेजिड्यू है, मीन्स एमिनो एसिड जो सेरेन रेजिड्यू है बीटा लैक्टमेज एंजाइम का, वहाँ पे बाइंड करता है। जब ये बीटा लैक्टमेज के सेरीन रेजिड्यू पे बाइंड करता है तो क्या करता है कि हाईली एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाता है। हाईली एक्टिव कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि ये अब अमीनो ग्रुप को बीटा लैक्टमेज के अमीनो ग्रुप से बाइंड करता है। जब ये अमीनो ग्रुप से बाइंड करता है बीटा लैक्टमेज से, तो क्या करता है, बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनएक्टिव कर देता है। जैसे बीटा लैक्टमेज एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो क्या करता है कि ये जितने भी रेजिस्टेंट पैथोजेंस हैं उसके अगेंस्ट में काम करता है। तो हमने बताया कि इसकी मैकेनिज्म की बात करें, क्लेवलानिक एसिड है,
जो आपका बीटा लैक्टमेज एंजाइम के सेरीन रेजिड्यू से बाइंड करता है, एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाता है। यही एक्टिव कॉम्प्लेक्स अमीनो ग्रुप आपका बीटा लैक्टमेज से बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद क्या करता है कि बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। जैसे इनहिबिट करता है तो क्या करता है, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं जो रेजिस्टेंट हैं उनके अगेंस्ट में काम करता है। अल्टीमेटली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम है, बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगे तो बीटा लैक्टम रिंग का ब्रेकडाउन नहीं होगा। बीटा लैक्टम रिंग का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो हमारी जो ड्रग है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी, बहुत अच्छे से हमारी बॉडी में माइक्रोब्स के अगेंस्ट में काम करेगी। अगर हम फार्माकोकाइनेटिक की बात करें, फार्माकोकाइनेटिक की अगर हम बात करते हैं तो ओरली एब्जॉर्ब ड्रग, हाईली ओरली एब्जॉर्ब ड्रग है। 60% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के साथ साथ आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर हम एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की बात करें कहाँ यूज करते हैं तो आपका इसमें है गोनोरिया हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, यूटीआई हो गया और आरटीआई हो गया। मीन्स यूटीआई मीन्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कर सकते हैं। रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है और लोअर हो सकता है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन हम लोगों ने देखा, एम्पिसिलिन देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर क्लोरानिक एसिड, जो आपका शार्ट नोट कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी मैकेनिज्म पूछा जाता है। फ्लो चार्ट में मैकेनिज्म है, इसको आप ऐसे लिखेंगे मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।